गुस्ल। ये कह रहे हैं फुकहा ने मुस्तहब गुस्लों के बाब में बहुत से गुस्लों का जिक्र किया है, जिनमें से चंद ये हैं: रमज़ान की तमाम ताक रातों का गुस्ल और इनकी आखिरी दहाई की तमाम रातों का गुस्ल और इसकी 23वीं रात के आखिरी हिस्से में दूसरा गुस्ल, ज़िलहज के 24वें दिन का गुस्ल, ईद नौरोज़ के दिन और 15वें शबान और 9वीं और 17वीं रबीउल अव्वल और ज़िलक़द के 25वें दिन का गुस्ल। इस औरत का गुस्ल जिसने अपने शोहर के अलावा किसी और के लिए खुशबू इस्तेमाल की हो। इस शख्स का गुस्ल जो मस्ती की हालत में सो गया हो। उस शख्स का गुस्ल जो किसी सूली चढ़े हुए इंसान को देखने गया हो और इसे देखा भी हो, लेकिन अगर इत्तफाकन या मजबूरी की हालत में नजर गई हो या मिसाल के तौर पर अगर शहादत देने गया हो तो ज़रूरी है कि गुस्ल मुस्तहब नहीं है। ये सारे कौन से गुस्ल हैं? ये मुस्तहब हैं। फिर कह रहे हैं दूर या नज़दीक के मासूमीन की ज़ियारत के लिए गुस्ल, इनमें से किसी गुस्ल का मुस्तहब होना साबित नहीं, और जो शख्स भी इनमें से कोई गुस्ल अंजाम देना चाहे ज़रूरी है कि रजा की नीयत से अंजाम दे। फिर इंसान तमाम गुस्लों के साथ जिसका मुस्तहब होना शरअन साबित हो गया है, मसलन वो गुस्ल जिनका तज़किरा मसला नंबर 634 में किया गया है। ऐसे काम मसलन नमाज अंजाम दे सकता है जिसके लिए वज़ू लाज़िम नहीं, जानी वज़ू करना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो गुस्ल बतौर रजा किए जाते हैं, मसलन वो गुस्ल जिनका तज़किरा मसला नंबर 635 में किया गया है, वज़ू के लिए कफ़ायत नहीं करते। फिर कहने अगर कई मुस्तहब गुस्ल किसी शख्स के ज़िम्मे हों और सबकी नियत करके एक गुस्ल कर ले तो काफ़ी होता है। हाँ, अगर मुकल्लिफ के किसी अमल की वजह से मुस्तहब हुआ हो, मसलन इससे ऐसे शख्स का गुस्ल जिसने अपने बदन का कोई हिस्सा किसी ऐसे मैयत से मस किया गया हो जिसको गुस्ल दिया जा चुका हो, तो ऐसी सूरत में चंद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तहब होने वाले गुस्लों के लिए एक गुस्ल इत्तफाक करना महाल है, यानी इसके लिए अलावा आपने दूसरे गुस्ल भी करने होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपका दर्स होगा और सही तरह से पढ़ के आइएगा। इंशाल्लाह अगर कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा।